इसलिए मैंने आपके साथ में ऐसा किया। अर्थात जिस किसी को शंका होती है भगवान उसकी शंका का निवारण करते हैं। और मोह क्या है? तो मोह सकल व्याधि कर मूला, और संसार में दोबारा बसने की जड़ है ये मोह। बड़े बड़े लोगों को, संत महात्माओं को भी मोह हो गया। बीमारी आत्मा बुद्धि से कह रही है, हेरे लगी मोह माया की बीमारी, जाको जतन बताए प्यारी।
यमुना के जल में काली देह पर कालिया नाग ने यमुना के जल को प्रदूषित कर दिया है। श्लोक आता है, विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभु तस्यापि शुद्धमन विचलने सर्वमुदमुदपाशयत्। विलोक्य दूषिताम कृष्ण, कालिया नाग ने यमुना के जल को प्रदूषित कर दिया है। इस श्लोक में 3 बार कृष्णा 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 शब्द आया है। कृष्णा शब्द आया है यमुना नदी के लिए, यमुना मैया के लिए कृष्णा, और कृष्ण शब्द है भगवान कृष्ण के लिए, और कृष्णा शब्द आया है काली नाग के लिए। कालिया नाग क्या है, यमुना क्या है, भगवान कृष्ण क्या है? यमुना है भक्ति, भगवान कृष्ण है ईश्वर, और कालिया नाग है भक्ति में इंद्रियाध्यास। भक्ति करते समय जब तक कृष्ण का सहारा नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन में भक्ति सार्थक नहीं हो सकती। और भगवान ने एक बार रात्रि में ये विचार किया, मेरा अवतार जो ब्रज में हुआ है वो ब्रजवासियों के दुख को दूर करने के लिए हुआ है, लेकिन अभी ब्रजवासियों का दुख दूर कहाँ हुआ? कालिया नाग ने यमुना के जल को विषैला कर दिया है। उस काली देह के ऊपर होकर कोई चिड़िया उड़ करके निकल जाती है, वो चिड़िया भी मर जाती है। भूल से अगर कोई गाय उस जल को पी लेती है, गाय को मरना पड़ता है। विचार किया, अब मैं कालिया नाग को यमुना से निकाल कर नहीं रहूंगा। अपने ग्वाल वालों से कहा, देखो भाई सभी बछड़ी चराने की, गऊ चराने की छुट्टी रखते हैं, अब गऊ चराने की अनुमति मिल गई है। कब? कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन, जिसे गोपाला अष्टमी कहते हैं, उस दिन गऊ चराने की अनुमति कन्हैया को मिली, और कन्हैया से नंद बाबा ने गौ पूजन करवाया। सुंदर श्रृंगार उनका किया गया, गायों की सजावट की गई। गऊ चराने की छुट्टी रखते हैं। क्या करोगे? ग्वाल वाल कहते हैं, अब काली देह पर गेंद का खेल करने जाएंगे। काली देह का नाम सुना तो ग्वाला ने कहा, तू ही चलो जाइयो, मैं ना जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है? अरे हमारी मैया न जाने कितने गुरुवार व्रत किया, तब जैसे तैसे व्रत करने से मैं उसके पैदा हुआ, और तेरे कहने से मैं काली देह पर चला जाऊंगा, कालिया नाम डस लेगा। भगवान कहते हैं काली देह के अंदर गेंद का खेल थोड़ा करेंगे, तो यमुना किनारे गेंद का खेल होगा। ग्वाल वालों को सहमत कर लिया। सुबह हुआ, सभी गेंद का खेल खेलने जा रहे हैं। हाथ में बल्ला है, गेंद है, सामने से दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया को देखकर कन्हैया जान गए कि अब हो गया खेल। अगर दाऊ भैया हमारे साथ रहे तो ये कालिया नाग को नहीं मरने देंगे। क्यों? कि अपनी बिरादरी की तरफ हो जाएंगे। दाऊ भैया शेष के अवतार थे, इसलिए साथ रहे तो ये उसको मरने नहीं देंगे। भगवान कहते हैं, दाऊ भैया अगर तुम हमारे साथ रहते हो ना तो हमें खेल करने में शर्म आती है। भगवान से दाऊ भैया कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, वो अकेला ही चला जाए। और ग्वाल वालों को लेकर काली देह पर कालिया नाग को मर्दन करने के लिए यमुना किनारे प्रभु श्याम सुंदर आए। गेंद का खेल होने लगा, क्रिकेट का खेल जो हो रहा है। भगवान के हाथ में बल्ला है। श्री धामा जो राधा रानी के भाई हैं, उनकी गेंद है। पहले तो 2-4 बार इधर उधर गेंद में टोल मारा, और ग्वाल वालों को इधर उधर उनकी दृष्टि हो जाती है, तो अब की बार इतनी जोर का एक तोड़ दिया कि श्री दामा की गेंद काली देह के अंदर चली गई, और काली देह में गेंद चली गई। तो ग्वाल बाल श्री दामा सभी कहते हैं, एक नहीं अब हम मैं वही गेंद लेके रहूंगा। भगवान कहते भैया श्री दामा अब गेंद तो काली देह में चली गई, बता मैं गेंद कहाँ से ला के दे दूं? अरे तेरी एक गेंद के बदले 5 गेंद दे दूंगा, लेकिन वो कहाँ से लाऊं? ग्वाल बाल कहते हैं, क्यों रे कन्हैया, अगर गेंद तेरी होती तो तू नहीं मांगता? अरे खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं है, खेल में सभी बराबर हैं। अगर गेंद तेरी होती तू मांगता तो उसकी गेंद ला के दे। ग्वाल वालों की निष्ठा को देखा। काली देह पर कदम का वृक्ष है, यमुना किनारे उसके ऊपर चढ़ गए, बांसुरी बजाई। ग्वाल वालों को निष्ठा हो गई कि अब कन्हैया काली देह में कूद करके ही मानेगा। कहते हम तेरे हाथ जोड़े भाई, अब हम गेंद नहीं मांग रहे, तू नीचे उतर के आ जा। लेकिन जैसे छलांग लगाई कदम के वृक्ष से, कन्हैया ने छलांग यमुना में लगाई तो धड़ाम की आवाज यशोदा के हृदय के ऊपर हुई। एकदम जी घबराने लगा।
महल से निकलकर बाहर आए। बाहर से नंद बाबा आ रहे थे। पूछे बाबा आज तुमने कन्हैया को देखा है? सुबह से देखा नहीं है, उसने भोजन नहीं किया है, मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। बाबा कहते हैं मैंने तो नहीं देखा। और ग्वाल वाल रोते हुए लड़खड़ाते हुए यशोदा मैया के पास आकर कहा माया तेरा लाला आज कालीधर में कूद गया। कालीधर का नाम सुना यशोदा मैया बेहोश होकर के पछाड़ खा करके गिर जाती है। सभी लड़खड़ाते हुए कालीधर पर जा रहे हैं। दाऊ भैया सभी को सांत्वना देते हैं। ये तो ग्वाल वालों की यशोदा मैया की बात है, लेकिन बात देखो उन पशु पक्षियों की। आबाल वृद्ध बनता सर्वे पशु अंग प्रत्ये निर्जुगमो कुलाद दीना श्री कृष्ण दर्शन लास। आबाल बूढ़े बच्चे जवान सभी दौड़ करके चले जा रहे हैं। गायों ने जल पीना छोड़ दिया है, बछड़ों ने चरना छोड़ दिया है, पशु पक्षी स्तब्ध हो गए हैं। भगवान के वियोग में दाऊ भैया सभी को समझाते हैं अरे मां कालिया नाग हमारे कन्हैया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रजवासी बेहोश पड़े हुए हैं। और उधर कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान को देखा, एकदम मोहित हो गई। हे भगवान इतना सुंदर बालक इस कालीदह के अंदर आके से गया। और वो नाग पत्नी कहती है बालक लौट जा, नहीं तो तुझे हमारे पति को मालूम पड़ गया ना पतिदेव डस लेंगे। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं नाग पत्नियों आज तो मैं तुम्हारे पति से दो बात करके ही जाऊंगा, लौट करके नहीं जाऊंगा। जगा दो अपने पति को। नाग पत्नियों ने कालिया नाग को जगाया। एक बार वो कालिया नाग ने भगवान को देखकर रहम आ गया, मुस्कान आई। और कृष्ण का अर्थ यही है कि मन आकर्षण करोति च कृष्ण, दूसरे के मन को अपनी ओर खींच लेता है, उसको ही कृष्ण कहते हैं। आज कालियानाग और भगवान कृष्ण में युद्ध होने लगा। ठाकुर अपनी बांसुरी को बजाते हुए कालियानाग के फन के ऊपर चढ़ जाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, नृत्य करते हैं। फनों के बीच में जब अपना उनका पैर पड़ता है फन फट जाते हैं, रक्त निकलकर भगवान के चरण बिंदों पर गिरता है। और वो रक्त भगवान के चरणों पर ऐसा शोभा पा रहा है मानो कालिया नाग ने लाल लाल कमल के फूल तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ाए हों। भगवान कहते हैं कालिया नाग जान से नहीं मारूंगा, इतना दंड दूंगा कि तू यमुना को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जा, रमणक द्वीप में चला जा। लोग शंका करते हैं कालिया नाग यमुना में क्यों रहता था, कालीदेव पर क्यों रहता था। नागों की जो माँ है उनका नाम है बनिता, और गरुड़ की जो माँ है उनका नाम है गद्रू। और जो भी सर्प जन्म लेता है उसको गरुड़ जी खा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने यह निर्णय लिया तो भाई अमावस्या के दिन एक अपने परिवार में से सर्प इनके पास भेज देना और फिर बाकी दिन में ये किसी को नहीं डसे खाएंगे। कालिया नाग के परिवार का नंबर आया, कालिया नाग का नंबर आया। ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और गरुड़ के पास वो कालिया नाग नहीं गया और कालीदेह में आकर के छुप गया। गरुड़ जी कालीदेव पर नहीं आते हैं, क्यों? कि उनको सौभर ऋषि का सांप लगा हुआ था, इसलिए वो रमणक द्वीप को रमणक द्वीप में तू चला जा, कालीदेव को छोड़ दे। आज कालियानाग कहता है कि आपके लिए नमस्कार तो करूंगा, वंदना तो करूंगा, लेकिन पहले एक प्रश्न करूंगा। क्या प्रश्न है? मनुष्यों को भी तुमने बनाया, देवताओं को तुमने बनाया, सारी दुनिया को आपने बनाया और हमको भी आपने बनाया, लेकिन हमारे अंदर तुमने इतना विषैला विष पैदा क्यों कर दिया? भगवान कहते हैं कालियानाग सारी दुनिया को मैंने बनाया है, लेकिन जो जिस वस्तु का दुरुपयोग करता है उसके ठीक तरह से काम में नहीं लेता, उसको मैं तेरी तरह ही संसार से विदा कर देता हूँ। बांसुरी बजाते हैं मेरे ठाकुर, सभी ब्रजवासियों को दर्शन देते हो। मूर्छित पड़े थे, वो क्या है, क्या बाजती है? बंसी। ये पूछा कि बंसी क्या है? बंसी क्या है? बंस और बंसी, अंश और अंशी। अंशी है परमात्मा और जीव है उसका अंश। भगवान कृष्ण का वंश क्या है? चंद्रवंश, और चंद्रमा से अमृत बरसता है और उस वंश में अवतार लेने वाले प्रभु की वाणी से भी अमृत बरसता है।
वही बंसी है। ये बंसी ये नहीं कि जो काठ की बंसी होती है उसके बजाने से सभी मूर्छित जो पड़े थे वो ठीक हो जाए। भगवान की ऐसी बंसी की आवाज है कि अमृतमयी मुरली की वाणी को सुन करके जो मूर्छित पड़े थे वो सभी खड़े हो गए और भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने अपनी गोद में लिया, ब्रजवासियों के दुख को दूर कर दिया। अब आपको भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों का चीर हरण किया और चीर हरण की कथा पर धर्मात्मा जब परीक्षित को भी शंका हो गई कि ये कैसे कृष्ण है कि जो गोपियों का चीर हरण कर रहे हैं। अरे एक तरफ दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींच रहा था तो भगवान द्वारका से नंगे पैर दौड़े चले आए चीर बढ़ाने के लिए और यहाँ द्रौपदी का चीर खींच रहे, गोपियों का चीर चुरा रहे हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि इन वस्त्रों की बात नहीं है। और कार्तिक के महीने में गोपी स्नान करने यमुना में जाती हैं। भगवान सभी गोपियों को समझाते हैं कि गोपियों, जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के अपना स्नान करने से दो प्रकार का पाप लगता है, एक लौकिक पाप और एक पारमार्थिक पाप। लौकिक पाप ये है कि अगर आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करोगे और कोई पंचला व्यक्ति आ गया तो उसका मन विकारी हो जाएगा। और दूसरा पारमार्थिक पाप ये है कि जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से वरुण भगवान का अपमान होता है। गोपियां अहंकार में थी, लगे अरे चल चल आया समझाने के लिए, वहां कौन आता है इतनी अंधेरी में 4 बजे जाते हैं स्नान करते। कार्तिक के महीने में स्नान करने जाती है, कार्तिक के महीने में बहन बेटी भी स्नान करती है, न्योता स्नान करती है। न्योता स्नान, कार्तिक का स्नान, माह का स्नान ये इसलिए करती है, ये इसलिए नहीं करती हमारे पिताजी की भेंट भी अच्छी तरह चले तो क्यों करती है, बढ़िया सा सुंदर सा पति मिल जाए। और वही गोपियों का भाव, कात्यायनी देवी की बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी देवी से हाथ जोड़ करके कहती हैं वो गोपियां, कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरे नंदगोपसुतं देवी पतिते कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, नंद का लाला जो कन्हैया है वो हमें पति के रूप में मिल जाए। और आज उस भाव को पूरा करने के लिए मेरे प्रभु श्याम सुंदर यमुना किनारे जाएंगे। गोपी यमुना में स्नान करने गई हैं, अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना किनारे रख दिया, जल के अंदर स्नान कर रही हैं। और मेरे प्रभु श्याम सुंदर गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। गोपी के वस्त्रों को एक एक कदम की डाली पर टांग दिया और बांसुरी को बजा रहे हैं। हवा चलने लगी, शीतल मंद सुगंध समीर हवा चल रही है और हवा के झोंके से गोपियों के वस्त्र कदम के वृक्ष पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कांग्रेस और भाजपा के झंडा लहरा रहे हैं। और बांसुरी की आवाज को सुना तो एकदम गोपी बाहर निकल करके आ रही है, अरे चलो यहाँ तो कन्हैया आ गया, बांसुरी बजा रहा है। और जैसे बाहर निकल करके आई तो यमुना किनारे वस्त्र ही नहीं है। गोपियों ने कहा, कन्हैया ज्यादा हमारे साथ में उद्दंडता करेगा ना, उपद्रव करेगा ना तो कंस से जाकर के शिकायत कर देंगी, नहीं तो हमारे वस्त्रों को दे दे। भगवान कहने लगे, गोपियों एक काम करो, कपड़े तो बाद में ले लेना, जाओ पहले कंस के पास में शिकायत कर आओ। जानते हैं कि इस वेश में कंस के पास नहीं जा सकते। एक गोपी ने कहा, जितना इससे टेढ़ा चलोगी ना उतना ही टेढ़ा चलेगा, अपना काम बनाने के लिए सीधी सीधी बात करो। अब एक गोपी कह रही है, ओ कन्हैया हम तो तेरी दासी हैं, हमारे कपड़ों को दे दे। भगवान कहने लगा, अच्छा अब कपड़ों के लिए दासी बन रही हो, पहले तो बड़ा घमंड दिखा रही थी, बड़ी दोस्त दिखा रही थी कंस से शिकायत करने की। जानती हो दासी का काम क्या होता है? बताओ क्या होता है? भवेत्यो यत् मे दास्यो मयुक्तं मा करशति अत्रागत्य समासांसि सुति प्रचंड सुचि स्मिता। भवेत्यो यत् मे दास्यो, अगर मेरी दासी हो, करश्यत वा मयुक्तः मयुक्तम वा करशति, अगर मेरी दासी हो मेरी आज्ञा का पालन करो, जो मैं कहूँ वो करो। गोपियां कहती हैं करेंगी, करोगी, करेंगी, 3 बार कहलवाया। अब भगवान कहते हैं तो ऐसे ही बाहर निकल के आ जाओ। गोपियां कहती हैं कैसे आ जाए, हमें तो तुमसे शर्म आती है। भगवान कहेगा, अच्छा शर्मा रही है? अरे गोपी भगवान को कदम के वृक्ष पर ही समझ रही है और वो भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, जल के अंदर भी है, कदम के वृक्ष के ऊपर भी है और तुम्हारे अंदर भी है, सभी के अंदर। भगवान एक देशी थोड़े हैं। और जो भगवान को एक देशी पावर ही नहीं है,
ये गोपी क्या है? जीव। गोपी है जीव और वस्त्र है अयोध्या और कृष्ण है ईश्वर। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के चीर हरण जो वस्त्र हरण किए हैं, अयोध्या रूपी वस्त्रों का हरण किया है, माया रूपी वस्त्रों का हरण किया है। और जीव के और ब्रह्म के बीच में पतला सा पर्दा एक माया का है। अगर वो माया का पर्दा का हरण हो जाए तो जीव और ब्रह्म की एकता हो जाए। आगे चल करके मुझे इनके साथ में महाराज करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही इनको निर्बल कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं इनका मन आगे चल करके विकृत हो जाए, विकारी बन जाए, तो पहले से ही गोपियों को निर्बल कर लेना चाहिए। भगवान अपनी बांसुरी को बजा रहे थे, लेकिन बांसुरी की आवाज को जैसे गोपी सुनती है तो व्याकुल हो जाती है। लेकिन वो बांसुरी किसकी है? बांस की, सोने चांदी की नहीं है। कहती है गोपी जाती है प्रसंग सुनने के लिए मिलेगा। एक बार ब्रज में इंद्र की पूजा की तैयारियां चल रही थी। सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने आकर के नंद बाबा से पूछा, बाबा ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? बाबा कहते हैं, लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र हमारे लिए वर्षा करता है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से हमारे प्राणों की स्फूर्ति होती है। कन्हैया कहते हैं, बाबा इंद्र हमारे लिए अन्न पैदा नहीं करता। क्यों? जीव जगत में आता है, खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर लाता है। आयु कर्म विद्या धर्म पंचदाने से गर्भस्थ देहिना। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तभी 5 बातें हो जाती हैं, आयु, विद्या, मौत, धन और बल। इंद्र हमारे लिए अन्न पैदा नहीं करता। इंद्र की पूजा को छोड़कर हमें गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। और आज सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया का कहना मान लिया, इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन महाराज की पूजा करने जा रहे हैं।
अग्नि पुराण में आया है कि जिस समय ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की उस समय वो 8 योजन लंबे थे और 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो कितने लंबे हो गए? 32 कोस। 32 कोस लंबे थे, 4 योजन चौड़े थे और 2 योजन ऊंचे थे। लेकिन आपको एक बात और बताई देते हैं कि गोवर्धन महाराज अग्नि पुराण में आया है, ये द्रोणागिर के पुत्र थे, द्रोणागिर के पुत्र हैं। और पुलस्त ऋषि जो रावण के बाबा लगते थे, पुलस्त ऋषि ने द्रोणागिर पर्वत से गोवर्धन नाथ को मांगा कि आप अपने एक पुत्र को मुझे दे दो, मैं काशी में स्थापित करके अपना मनोरथ सफल करूंगा। अगर आज किसी के बालक को कोई मांगे तो क्या राजी खुशी से दे देंगे? लेकिन गोवर्धन नाथ कहते हैं पिताजी संत सेवा के लिए आप मुझे इनके साथ भेज दो, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन गोवर्धन पुलस्त ऋषि से कहते हैं कि मैं पैदल नहीं चलूंगा, आप मुझे अपने हाथ पर रख कर ले चलो और जहां एक बार मुझे रख दोगे फिर मैं वहां से खड़ा होकर के नहीं जाऊंगा। शर्त स्वीकार की गई। पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन महाराज को अपने हाथ पर रख लिया और लेकर के काशी को जा रहे थे, तो रास्ते में उनके नित्य क्रिया का समय हुआ। नित्य क्रिया करने का समय हुआ तो गोवर्धन जी जहां हैं वहां पर गोवर्धन को स्थापित कर दिया, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और कहा आओ मेरे हाथ पर और चलो काशी। गोवर्धन नाथ कहते मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, जहां एक बार मुझे रख दोगे फिर मैं वहां से खड़ा होके नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। बस पुलस्त ऋषि को इसी बात पर क्रोध आया और कह दिया जा तूने मेरा मनोरथ सफल नहीं होने दिया है, मैं तुझे साथ देता हूँ, कलयुग में तुझे कोई एक बार पहाड़ कह देगा, अश्रद्धा से पहाड़ कहेगा तो तू एक तिल के बराबर अपने आप कम हो जाएगा। और उस समय द्रोणागिर ने ये गोवर्धन महाराज ने ये कहा आपका साथ मुझे नहीं होगी तब तक प्रलय ब्रज का कुछ बिगाड़ने वाली। लोग क्या कहते हैं 2012 में होना है, 2020 में प्रलय हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, प्रलय कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरी जगह हो जाए और यहाँ नहीं हो। सृष्टि की प्रलय तो सारी जगह एक जैसी होती है, लेकिन जब तक गोवर्धन की चोटी अभी कितनी ऊंची है पृथ्वी के बराबर नहीं होगी तब तक चाहे कोई वैज्ञानिक कुछ कहता रहे, चाहे कोई कुछ कहता रहे, प्रलय होने वाली नहीं है। कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतने बड़े गोवर्धन महाराज हैं और पूजा करने के लिए ब्रजवासी गए, अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता पड़ी। ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया तुम्हारा देवता तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतना जल कहां से आएगा? इनके लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी, अभिषेक के लिए जल कहां से आएगा? गोवर्धन महाराज से कन्हैया मन ही मन कहते हैं प्रभु आपके चरणों में गंगा यमुना सरस्वती नदी का वास है, आप ही कोई नदी प्रकट कर दो। मन ही मन जब ये निश्चय किया स्तुति की तो वहीं पर मानसी गंगा प्रकट होकर के आ गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। अब ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया इंद्र की पूजा को हमने छोड़ दिया है, लेकिन आपके देवता को 3 शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या? एक तो हमारी टूटी फूटी जैसी सेवा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, एक हमारे जो हम भोग लगाएंगे उसको पाने के लिए आना पड़ेगा, और अगर इंद्र क्रोधित हो गए और हमारे ऊपर कोप किया तो उससे रक्षा भी तुम्हारे देवता को करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं चिंता मत करो सारे काम होंगे। और आज ये कहा, और वैसे कलयुग में दो ही देवता साक्षात स्वरूप में है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, दक्षिण भारत प्रत्यक्ष देवता, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी और ब्रज प्रदेश में गोवर्धन महाराज कलयुग के देवता माने गए हैं, श्रेष्ठ देवता हैं। लेकिन कहा सब स्वीकार है। ब्रजवासी सांडिल्य मुनि ने तो सोल सुखदार से पूजन करवाया है, अब भोग लगा रहे हैं। तो शर्त लगाई गई थी कि गोवर्धन महाराज को भोग पाना पड़ेगा, तो एक रूप से तो कन्हैया नंद बाबा के साथ भोग लगा रहे हैं और एक रूप से सभी के भोग को पा रहे हैं। और भोग लगा करके सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी कन्हैया बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण
नारद जी महाराज जब स्वर्ग में गए तो पूछा महाराज ये जयकारे की आवाज कहाँ से आ रही है? नारद जी कहते हैं ब्रजवासियों तुम्हारा पत्ता साफ कर दियो। गोवर्धन के पहाड़ की पूजा की है, नारद का काम है आग लगाने का। पहाड़ की पूजा की, आग की पूजा छोड़कर बस उसी समय इंद्र को क्रोध आया। शौरपति की पूजा तजी कर पर्वत की सेव, तब ही कोप कर इंद्र ने सबई बुलाए मेघ। उसी समय इंद्र को क्रोध आया और उन मेघों को आदेश दिया। कौन से मेघ हैं? गरम सामर्थकम नाम मेघा नाम चांद तारणाम, क्रुद्ध इंद्रो प्रचोदयात् वाक्यं चाहे सुमान्यत। गणम सामर्थकम नाम मेघा नाम चांद का नाम, पाटिल के पुत्र सामर्थक जिनका नाम है, और उन मेघों को सामर्थक कहते जो प्रलय के समय में जल बरसता है। हाथी की सूंड के बराबर मोटी मूसलाधार वर्षा होने लगी। अब आज ब्रजवासी घबराने लगे कि इंद्र के कोप से हम बच नहीं सकते। तो बाबा ने छोटे से बालक की बात में आकर के इंद्र की पूजा छोड़ दी है, गोवर्धन की पूजा की है। ये हमें उसी की शरण में जाना चाहिए। और मेरे प्रभु श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज को अपनी किन्नी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए, लेकिन कहते हैं इंद्र ने कोप कर्यो ब्रज पे, जल मूसलधार तहां बरसायो। ताही समय ब्रजबालन के हित, कृष्ण विचार यही ठहरायो। ले गिरिराज धरू नखों परे, चक्र सुदर्शन फेर घुमायो। एकहु बूंद परिल ब्रज पे, जब चक्र की तेज से खूब सुखायो। जय हो। संत कहते हैं मूसलाधार 7 दिन 7 रात बराबर वर्षा हुई, लेकिन एक भी बूंद ब्रज के ऊपर नहीं आई। आखिर वो प्रलय का जल कहाँ चला गया? यहाँ कुछ लोग कहते हैं भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका पान कर लिया, लेकिन इसके लिए दूसरी कथा, पुराण की कथा और बताते हैं। क्या है? मां पार्वती ने भोलेनाथ से ये कहा कि देखो वो भोलेनाथ, हमारे यहाँ 2-2 बच्चों का जन्म हो गया, गणेश का और कार्तिक का, लेकिन अभी तक हमने किसी संत को भोजन नहीं करवाया, ब्राह्मण भोजन नहीं करवाया। अगर आपकी इच्छा हो जाए तो मैं एक संत को भोजन करा दूं। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती संत के भोजन को तो मेरे सामने नाम ही मत ले। क्यों? कि संत इतने खाने वाले होते हैं कि इनका पेट विधा कभी नहीं भर सकता। अब इस बात को हम कहते हैं तो संत महाराज नाराज हो जाते हैं कि आप हमें इतना खाते हैं। अरे इस पेट की बात नहीं है भरने की। तो एक राजा के यहाँ एक भिखारी आया, छोटा सा पेली आता। उनके लिए रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं अगस्त मुनि का जन्म एक गढ़े से हुआ। कुंभ कहते हैं गढ़े को। लिखा है कहाँ कुंभ जय कहाँ सिंधु गढ़े से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि समुद्र का पान 3 आचमन में कर गए। पूरे समुद्र का पान 3 आचमन में कर गए। कहां कुंभज, कहां सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। सारी दुनिया को विदित है, ज्ञात है कि अगस्त मुनि ने समुद्र का पान कर लिया, तो प्रलय के जल का पान भी अगस्त मुनि ने ही किया। एक भी बूंद ब्रज के ऊपर नहीं आई। 3 दिन हो जाते हैं अपनी उंगली पर धारण किए हुए गोवर्धन महाराज को कन्हैया ने कर दिया है। अब यशोदा मैया ग्वाल वालों से कहते भैया थोड़ा थोड़ा सहारो लगाओ ना, लाला को 3 दिन हो गए ना बाल भोग किया है ना कुछ खाया पिया है, अरे कुछ तुम सहारा लगाओ। ग्वाल वाल कहते कन्हैया अब तू छोड़ दे, हम अपनी लाठी लगा लेते हैं। और जैसे कन्हैया ने नीचे अपनी उंगली को किया तो गोवर्धन जी नीचे आने लगे। अब एकदम ग्वाल वाले कहते भैया हमारी बस की बात में तू से बात। यशोदा मैया कह रही है हरे कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो, हर नख पे गिर बरली हो धारे कन्हैया। कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिर बरली हो धारे कन्हैया मेरो। कन्हैया मेरो
नहीं आई। इंद्र आज लज्जित होकर के ब्रज में आ रहे हैं, हाथ जोड़ लिए, कायर बन करके दांतों तले तिनका लगा लिया। श्याम सुंदर भगवान से कहते हैं कन्हैया मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्त्यास्पतयमूर्तये ते अभिवर्षन्ते पीडानाम जीवनम प्रियमयः। भगवान पर्जन्य इंद्र से कहते हैं भगवान श्याम सुंदर आप तो स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन कहने का भाव यह है जाकी रही भावना जैसी पर प्रभ मूरत देखी तिन ऐसी। इंद्र के बदल इंद्रासन पर स्वर्गलोक में कितने समय तक रहते हैं? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। दूना द्वापर है, तिगुना त्रेता है, चौगुना सतयुग है। ये चारों युग क्रम से एक बार निकल जाते हैं, इसको एक चतुर्युग कहते हैं। और ये चतुर्युग 71 बार जब निकलते हैं इसका एक मनवंतर होता है। और इस बार 14 बार एक मनवंतर निकल जाते हैं, तब एक इंद्र बदलता है। इतने समय तक स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, लेकिन वो इंद्र कहते हैं अब मेरी इच्छा स्वर्ग में जाने की नहीं हो रही है, अब तो मैं तुम्हारे ब्रज की सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। ये कहा कृष्ण कहते हैं क्या सेवा करोगे? अरे लग रही आसे करूं ब्रजवास करे दी को बरधन
प्यासी अखियां हर दर्शन की अभिलाषी प्यासी अखियां हर दर्शन की तो तुझे माखन चोरी करना आता था, फिर वस्त्र चुराना सीख लिया, अब शक्ति चुराना कहां से सीख गया? शक्ति को भी चुरा लिया। अरे इतने दिन तुमने इस गोवर्धन पर्वत को इतने दिन अपनी उंगली पर रखा, ये शक्ति कहां से आई? भगवान कृष्ण कहते हैं भैया मेरे अंदर शक्ति थोड़ी ही है, तो किसकी शक्ति है? बल बड़ो कछ गोपन करी सहाय श्री राधे की कृपा से मैंने गिर भर लियो उठाए। भैया मेरी कोई शक्ति नहीं है। अरे कुछ तो आप लोगों ने सहारा दिया, कुछ माखन खाया था, और जो बची हुई शक्ति है वो राधा रानी की है। राधा रानी ने ही इसको उठाया है। इसमें 2 मिनट लगेंगे आपको। राधा क्या है? प्रकृति। कृष्ण क्या है? पुरुष। पुरुष अकर्ता है, यानी वो निष्क्रिय है, उसमें क्रिया नहीं होती ज्ञान में, वैसे चेतन है। और प्रकृति जड़ है, तो जड़ प्रकृति बिना चेतन पुरुष के कुछ कर नहीं सकती। और जब दोनों शक्ति एक जगह हो जाती है तो क्रिया होने लग जाती है, यानी पुरुष और प्रकृति का मेल होता है, तभी सृष्टि का क्रम आगे चलता है। जैसे एक लोग बोले थे 40 मंत्र बोले, लेकिन कन्हैया ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे ब्रह्मा ने तो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया था। और यहाँ इंद्र ने ब्रज के ऊपर कोप किया। जितने भगवान के मिलने वाले ग्वाल वाल सेवक थे वो सभी भगवान के पास आ गए, यानी इंद्र ने भगवान का और उनके भक्तों का मिलन करवाया, और ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों का वियोग करवाया। इसलिए 40 मंत्र बोलने वाले को क्षमा नहीं किया, और 10 श्लोक बोलने वाले इंद्र को क्षमा कर दिया। आज की
नाना सुवर्ण पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पांजलिं मयादत् श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेदव्यासी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित राज महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, ठाकुर श्री रमन बिहार। महीम सेला वदेहं धनज बन प्रसानं ज्ञान नाम यत्रगण्यं सकल गुण निधानं वामनाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं वंशी विभूषित कराल नवनीरिताभात अवन पुराण की
सुनने से ब्रजवासियों के मन में वैराग्य हो गया। कहने का भाव यह है, भक्ति भाव प्रधान है, ज्ञान विचार प्रधान है। माधव गाने लीलाएं अनन्य हैं, और अनन्य का अर्थ क्या होता है? भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में वचन देते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भरामनै जहाँ राम नहीं काम तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी इकट्ठा। जैसे रात्रि और दिन एक साथ नहीं हो सकते, उसी प्रकार लक्ष्मी और भक्ति एक जगह नहीं रह सकते। आपको सिद्धांत बताए देते हैं, हर देवता की सवारी अलग अलग है। सवारी है चूहा, भोले शंकर की सवारी है नांदिया, और लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। और जिसके यहाँ लक्ष्मी आती है तो अपनी सवारी को लेकर के आती है। उल्लू जिसके घर में आ जाता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता है। इसका सिद्धांत यह है कि जिसके यहाँ लक्ष्मी आ जाती है तो लक्ष्मी उसके अहंकार में, लक्ष्मी के अहंकार में भक्त आ जाता है, और फिर वो नीति की बातों को छोड़ देता है, भक्ति करना छोड़ देता है, क्योंकि अहंकार हो गया। हम किसकी भक्ति करेंगे? और दुखों में भगवान को याद करते हैं और सुखों में कोई याद नहीं करता। कहने का भाव यह है, उस भक्त के ऊपर गरीबी आने लगी जो गीता का पाठ करने जाता है। गीता का पाठ करते करते 4-6 महीने निकल गए, और इतनी गरीबी आई कि शाम को उसके परिवार वालों को, बच्चों को भूखा सोना पड़ा। भोजन की व्यवस्था नहीं है। एक दिन घरवाली ने कहा, देखो तुम गीता का पाठ करने लगे रहते हो, इन बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचो ना। तो भक्त कहने लगा, देवी मैं ऐसा धन कमा रहा हूं जिसका कभी नाश नहीं होता। कैसा धन है वो? आत्मा रूपी अजर अमर धन है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। गीता में भगवान कहते हैं, नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिदंत शस्त्राणि, जिसको कोई हथियार काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा ऐसा अजर अमर रूपी धन है। तो ज्ञानियों ने अपनी आत्मा को धन माना है, और प्रभु के भक्तों ने प्रभु के नाम को धन माना है। माला हो राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा, नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला, कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला।